उम्मीदवार उतारे थे और उन 7 सीटों का क्या हल हुआ, कैसे एमआईएम हार गई, किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला, क्यों एमआईएम की ये हालत पूरी हुई है, इसी बारे में चर्चा करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। और इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है। ये वीडियो 10 मिनट से भी ज्यादा लंबी होने वाली, तो जिसके अंदर पेशेंस है, जिसके अंदर ताकत है, इस वीडियो में कुरान का भी जिक्र होगा, एमआईएम का भी जिक्र होगा और टीएमसी के बारे में भी चर्चा होगी और बीजेपी के बारे में भी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वेस्ट बंगाल के 292 विधानसभा की सीटों में 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तो 292 सीटों पर सबसे पहले रिजल्ट पर नजर डालिए कि 292 सीटों पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीट जीतकर सरकार बना ली है। वो है 213 विधानसभा की सीट। सरकार बनाने के लिए 148 चाहिए, तो सोचिए कम से कम 100 सीट नहीं 60 सीट ज्यादा। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी एवं भक्तों की पार्टी ने 77 सीटें जीती, 3 से 77। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंडिपेंडेंट एक आजाद उम्मीदवार जीता और एक आईएसएफ पार्टी से जीत गया। ये बीजेपी और तृणमूल से भी सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि 3 महीने पहले एक पार्टी बनती है और उसका एक सीट निकल जाता है। ये वाकई में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन हम लोग बात किसकी करने वाले हैं? हम लोग बात करने वाले हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो 7 मेंबर के बारे में जिसको बहुत उम्मीद से असद साहब ने उतारा, लेकिन उन लोगों ने असद साहब की उम्मीद पर पानी फेर दिया। तो चलिए बात करते हैं। असद साहब ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। पहले सीट का जिक्र करते हैं। तो पहला सीट है भरतपुर। भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी को 53,143 वोट मिला। पेशेंस रखिए। कांग्रेस को 30,116 वोट मिला। पेशेंस रखिए। बहुजन समाज पार्टी को 1,450 वोट मिला। पेशेंस रखिए। तृणमूल को 96,226 वोट मिला। पेशेंस रखिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 2076, मात्र 2076। और इससे ज्यादा अब आपका पेशेंस टूट जाएगा, आपका सबर खत्म हो जाएगा जब मैं बताऊंगा कि नोटा को मजलिस से ज्यादा वोट मिला है 2,444। यानी भरतपुर के लोगों को एमआईएम से ज्यादा बिलीव नोटा पर हुआ और वहां के लोगों ने नोटा को ज्यादा वोट दिया, एमआईएम को कम वोट दिया। खुशखबरी यह है कि एमआईएम के यहां लड़ने से बीजेपी हार गई, टीएमसी जीत गई। तो एमआईएम को बीजेपी के बी टीम कहने वाले पक्के जाहिल और पक्के गवार हैं, क्योंकि एमआईएम के लड़ने से बीजेपी को इस सीट में फायदा नहीं हुआ। तो चलिए दूसरे सीट की बात करते हैं। आसनसोल उत्तर। पेशेंस रख के वीडियो देखिए, भागना तो भागिए, नहीं तो पूरा 7 का लिस्ट मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तब जाके मैं लास्ट में बताऊंगा एमआईएम के वर्कर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत बड़ी बात मैं कहने वाला हूं। मायूस हो गए ना तुम लोग? रुको। भारतीय जनता पार्टी को आसनसोल उत्तर से 79,143 वोट मिला। अच्छा, तृणमूल कांग्रेस को 1,09,031 वोट, 1,09,131 वोट। मजलिस को 1,514 वोट। आईएसएफ को 4,471 वोट और नोटा को 3,348। यानी आसनसोल उत्तर में भी वहां के लोगों ने नोटा को वोट देना सही समझा, ना कि उन लोगों ने मजलिस को वोट दिया। यह बहुत बड़ी बात है। तो यहां पर भी आपका सबर खो जाएगा। एमआईएम के समर्थक और एमआईएम को जो लोग मेहनत कर रहे थे वो भी नाउम्मीद हो गए होंगे। लेकिन रुकिए, इंतजार की वीडियो के एंड तक मैं वो बात बोलूंगा जब आपको पता चले कि नाउम्मीदी की सजा क्या है और यह नाउम्मीदी आपके हाथ में क्यों लगी है। तीसरा सीट पर बात करते हैं। इटाहार, जिस पर एमआईएम के समर्थकों ने दावा किया था कि यहां से सीट निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं रीजन बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी को इटाहार से 70,670 वोट, 70,000 वोट। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 1,14,000 वोट और मजलिस को 831 वोट, यानी 1000 वोट भी नहीं मिले। और नोटा को 1240 वोट। अल्लाह कसम खा के कहिए कि एक जगह का एक अवाम नोटा को वोट दे रही है मजलिस को छोड़कर। इसका मतलब क्या है मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अच्छा, अब देखते हैं कि जलंगी में क्या हुआ। इससे भी खराब कंडीशन है जलंगी में। तृणमूल को 1,23,840, बीजेपी को 43,773, सीपीएम को 44,564 और मजलिस को 1,338। और शर्म आपको तब आएगी जब आपको पता चलेगा कि नोटा को जलंगी के लोगों ने 2,500, 2,500 वोट दिए। मजलिस को कितना वोट मिला? मात्र 1,300। नोटा को वोट मिला 2,500। ये देखो, ये मजलिस का वैल्यू है। कहां पर? जलंगी में। लेकिन खुशी की बात है कि यहां से भी तृणमूल जीत गए। बीजेपी पिछले 4 सीट में बीजेपी नहीं जीते, तृणमूल जीता है 5वां सीट। एमआईएम को बीजेपी के बी टीम कहने वालों और एमआईएम के समर्थकों ध्यान से सुनो। यानी ये जुम्मन और
जुम्मनों को भी ध्यान से देखना है, अंधभक्त का तो कोई लेने ही देने नहीं है, और इमाम के सपोर्ट करने वाले मर्द मुजाहिद को भी ध्यान से देखना है। ध्यान से सुनो। मलतीपुर में मोतियुर रहमान साहब ने इलेक्शन लड़ा, कितना मिला भैया उनको वोट? 1643। तृणमूल को कितना मिला? 1,26,157। बीजेपी को कितना वोट मिला? 34,208। कांग्रेस को कितना वोट मिला? 19,827। बीएसपी को 1,023। और यहां से भी एमआईएम को मात्र कितना वोट मिला? 1,600। और नोटों को मिला 2,000। यहां से भी नोटों को ज्यादा वोट मिला, और यहां से भी बीजेपी हार गए, टीएमसी जीत गए। चलो और दो, घबराओ नहीं, और दो, सुनने के बाद ही मैं वो बात बताऊंगा, वो कुरान की आयत बताऊंगा, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी कि मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूं। सगरदीही में तृणमूल कांग्रेस को कुल वोट 95,189, भारतीय जनता पार्टी को 44,983, कांग्रेस को 36,344 और मजलिस को 3,450। और यहां पर मजलिस की सबसे बड़ी कामयाबी यह थी कि यहां नोटा को मिला था 1,705, तो मजलिस को मिला 3,450, तो नोटा से ज्यादा वोट इनको मिला है। लेकिन यहां भी बीजेपी हार गई, तृणमूल जीत गई, अनभक्तों को और जुम्मनों को यहां भी तमाचा लगा है। लेकिन एमआईएम के लोगों को शर्म आएगी, शर्म आनी ही चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। अब मैं आता हूं कंक्लूजन पर। तो यहां पर आपने देखा कि एमआईएम के वर्करों को, चलो एक बार और राउंड मारा जाए, तमाम पार्टी को हटा दो, कमन तमाम पार्टी को हटा दो और राउंड मारा जाए। नूर महबूब आलम एमआईएम की तरफ से, उनको टोटल वोट कितना मिला? 3,450 सगरदीही से। नेक्स्ट सज्जाद हुसैन मात्र 2,076 वोट, कहां से भाई? कहां से? भरतपुर। नेक्स्ट मोतियुर रहमान मौलवी साहब मलतीपुर से 1,643। नेक्स्ट दानिश अजीज मात्र 1,500 वोट, आसनसोल उत्तर से। नेक्स्ट मुफक्किरुल इस्लाम इतिहार से मात्र 831 वोट। नेक्स्ट जलंगी से अल शौकत जमान 1,338 वोट के साथ इनकी जमानत जब्त हो गई। सोचने की बात यह है कि एमआईएम जैसी मजबूत पार्टी जब बंगाल में इलेक्शन लड़ती है गरीबी का मुद्दा लेकर, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल का मुद्दा लेकर, अब वहां पर एमआईएम को क्या मिला? वहां पर एमआईएम को यह मिला कि वहां पर एमआईएम के लोगों को मात्र नोटा से भी कम वोट मिला है। 1,000 से 1,500 एवरेज में एमआईएम के लोगों को वोट मिला है। लेकिन खुशी की बात है कि तमाम सीट से 7 के 7, 6 के 6 सीट से बीजेपी हार गए, तृणमूल जीत गए। तो सबसे पहले कंक्लूजन यह है कि एमआईएम के लड़ने से बीजेपी जीत जाती है, यह मुनाफिकों का दावा था, वो झूठा साबित हुआ, क्योंकि एमआईएम से लड़ने से हर सीट में टीएमसी जीती है, बीजेपी नहीं जीती है। दूसरी बात यह निकल कर सामने आई कि एमआईएम को बंगाल के लोग नहीं चाहते हैं, और एमआईएम से ज्यादा लोग नोटा पर बिलीव करते हैं। एमआईएम के लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि एमआईएम का जो मुद्दा था वो मुद्दा डेवलपमेंट के नाम पर नहीं होना चाहिए। एमआईएम का मुद्दा स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, साफ पानी, सस्ता मकान, सस्ता बिजली था, जॉब दिलाना था, रोजगार दिलाना था, आरक्षण का मुद्दा था, उर्दू लैंग्वेज और बंगाली लैंग्वेज मुद्दा था। तो बंगाल के लोगों का मुद्दा नहीं था, बंगाल के लोगों की क्या मुद्दा था? बीजेपी को हराना। जबकि एमआईएम भी तो बीजेपी को हरा ही ना रही थी, लेकिन वहां के लोगों को नहीं समझ में आया। अब इन तमाम बातों को एक तरफ रख दीजिए, अब मेन मुद्दा पर आते हैं। एमआईएम के लोगों, ये जो बात मैंने आपसे की ना कि नाउम्मीद क्यों हो गए हो, परेशान क्यों हो गए हो, अब सुनो हकीकत क्या है कि इस रिजल्ट के बाद जो एमआईएम के समर्थक ये वीडियो देख रहा है, अगर उसको लगता है कि वो नाउम्मीद हो चुका है, उसको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, एमआईएम के साथ नहीं देना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए, या उसे लगता है कि उसे टीएमसी ज्वाइन कर लेना चाहिए, अगर वो नाउम्मीद हो चुका है, तो सुनो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो, क्योंकि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद काफिर और मुनाफिक होते हैं। अगर इस रिजल्ट के बाद एमआईएम के वर्कर, एमआईएम के समर्थक अगर वो नाउम्मीद हो जाते हैं, तो वो अल्लाह की नजर में, कुरान की नजर में काफिर और मुनाफिक हो चुके हैं। तो एमआईएम के लोगों नाउम्मीद मत हो, हिम्मत से काम लो, जुनून, जज्बा, ताकत, इल्म, ईमान से काम लो, सब्र और नमाज से अल्लाह से मदद चाहो, क्योंकि हारने का मतलब यह नहीं कि तुम ईमान से और आखिरत से हार गए। तुम लड़ रहे थे, तुम्हारे लड़ने में कमी हुई है, तुम्हारे काहिली और सुस्ताहट से तुम हारे हो। इसमें अल्लाह की रजा है, अल्लाह का फैसला को स्वीकार करो और आने वाले 5 साल के लिए अपने आप को प्रिपरेशन करो, अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप को मजबूत बनाओ। अगर एमआईएम के ये 6 के 6 कैंडिडेट
5 साल से लगातार अवाम के बीच में रहकर मेहनत करते तो जरूर अल्लाह ताला इनको रिजल्ट देता। लेकिन यह बात सबको मानेगा कि वहां कहीं ना कहीं वहां के समर्थकों से, कहीं ना कहीं वहां के लीडरों से चूक हुई है। लोगों को यह लगता होगा कि असद साहब से लेक्चर करवाने से वोट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो भी इंसान 5 साल तक लोगों के बीच में रहकर उनके मुद्दे को उठाएगा, उनकी मदद करेगा, उसी को सीट नसीब होगी। अगर मैं ये गलत करूं तो बताओ 292 सीटों में एक आजाद उम्मीदवार कैसे जीत सकता है? ना उस उम्मीदवार के पास कोई चेहरा था, ना उस उम्मीदवार के साथ ममता थी, ना उस उम्मीदवार के साथ मोदी था, ना ही उस उम्मीदवार के साथ ओवैसी थे साहब थे, बल्कि वो उम्मीदवार अपने दम पर लड़ा और अपने दम पर जीता कि 5 साल अपनी मेहनत से लोगों के बीच काम करता रहा। और एमआईएम के लोगों को यह लगा कि असद साहब को बुला कर लेक्चर करवा देंगे और सीट निकल जाएगी। यह आपकी गलतफहमी थी। लेकिन मैं लीडरों को छोड़कर समर्थकों से कहना चाहूंगा, नाउम्मीद मत हो, यह तो शुरुआत है। हमने 6 सीटें लड़ी, 6 हार गए, लेकिन बीजेपी भी हार गई। हमारे 2 मकसद थे। पहला मकसद बीजेपी को हराना, दूसरा मकसद स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल देना। एमआईएम के 6 समर्थकों, जो लोग कंस्टिट्यूएंसी में, जो एमआईएम के लाखों समर्थक ये वीडियो जो देख रहे हैं, आपका एक मकसद पूरा हो गया हारने के बाद भी, क्योंकि बीजेपी हार गई। लेकिन दूसरा मकसद आपका बाकी है, और वो मकसद है स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाना। उसके लिए 5 साल तक आपको मेहनत करनी होगी। और अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही तो सुनो, आप ध्यान से सुनो। बिहार इलेक्शन किसी को याद है? बिहार विधानसभा इलेक्शन 2015। उस इलेक्शन में एमआईएम ने 6 उम्मीदवार उतारे थे सीमांचल में, 6। और इलेक्शन होने के बाद पता चला कि 6 के 6 हार गए, 6 की जमानत जब्त हो गई, किसी को कोई खास वोट नहीं मिला। तो क्या वहां के लोगों ने नाउम्मीद हो गए? क्या वहां के लोगों ने लड़ना छोड़ दिया, या फिर वहां के लोगों ने आरजेडी ज्वाइन कर लिया? नहीं, बल्कि 6 के 6 सीट पर एमआईएम के लोगों ने, अख्तर इमाम साहब ने, सैयद रुकनुद्दीन ने, और जितने भी एमएलए हैं, आदिल हसन आजाद साहब ने मिलकर 5 साल तक मेहनत की। और उसके बाद जब 2019 में लोकसभा इलेक्शन हुआ तो एमआईएम ने फिर से वहां उम्मीदवार उतारा, जिसको टिकट अख्तर इमाम साहब को दिया गया। लाखों की तादाद में उनको वोट मिला। उसके बाद 2020 का इलेक्शन आया, 5 साल बाद, जिन 6 सीटों पर एमआईएम हार गई, उसी सीमांचल में फिर से एमआईएम ने इलेक्शन लड़ी और 5 सीटें जीत गए। 5 सीट। क्या आपको पता चला कि क्यों? क्योंकि हारने के बाद बिहार के लोगों ने, बिहार की जनता, बिहार के अवाम ने एमआईएम के साथ नहीं छोड़ा, बल्कि उन लोगों के अंदर जज्बा और जुनून इस कदर बढ़ा कि उन लोगों ने दिन देखा ना, रात देखा ना, सुबह देखा ना, शाम देखा, माल के साथ, जिस्म के साथ, पैसे के साथ, जुनून के साथ और इल्म के साथ जान को हथेली में रखकर और 5 साल लोगों ने मेहनत किया। ना वो आरजेडी से डरे, ना बीजेपी से डरे, ना कांग्रेस से, ना सीपीएम, ना जेडीयू से, बल्कि वो मेहनत करते रहे अल्लाह से डरकर। और आज अल्लाह ने उनको 5 विधायक दिए। आज बिहार में 5 विधायक है। सरकार बीजेपी की है, कांग्रेस की मेहरबानी और आरजेडी की मेहरबानी से, लेकिन फिर भी एमआईएम के 5 विधायक रोड बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, कॉलेज बनाने की डिमांड कर रहे हैं, सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि वहां के लोगों को फल वहां के लोगों की मेहनत की वजह से मिल रहा है। ठीक वैसे ही अगर हम वेस्ट बंगाल के 6 सीट हार गए हैं तो अफसोस डरने और घबराने वाले का नाम मजलिस नहीं है। डरने और घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि अगर आज हम 6 सीट हारे हैं तो इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में अगर 5 साल आप लोगों ने अल्लाह की रजा के लिए काम किया, टीएमसी बीजेपी से न डर के अल्लाह से डरे और लोगों की मांग उठाते रहे, तो इंशाल्लाह जैसा बिहार में 5 विधायक मिला, वैसे बंगाल में आने वाले इलेक्शन में 5 विधायक मिलेगा। क्योंकि अल्लाह इंसाफ के लिए जाने जाते हैं, अल्लाह इंसाफ करते हैं, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते हैं। तो आपके साथ भी इंसाफ होगा। तो आए एमआईएम के समर्थकों, वक्त आ गया है, उठो, घर से बाहर निकलो, घर घर जाकर काम करो, सही और गलत लोगों को सिखाओ, इलेक्शन के बारे में लोगों को बताओ, और अब से लेकर 2021 से लेकर 2026 तक लोगों के बीच में रहो, लड़ो, मरो और लोगों को इंसाफ के बारे में बताओ। इंशाल्लाह तुम्हें भी वो जीत हासिल होगी जो जीत बिहार के लोग हासिल हुई थी। अगर जंग उहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हार गए तो उनमें उनकी गलती थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी गलती सुधारी तो जंग बदर हम जीत गए। तो हमें रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से सीखना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसीलिए जिसको भी मेरी वीडियो से बुरा लगा तो मैं उनसे कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा, बल्कि आप सब नाउम्मीद मत हो। नाउम्मीद होना काफिर का पहचान है, क्योंकि उसके ना उसका कोई खुदा ना कोई भगवान है,
बल्कि वो जानता है वो जिसे पूज रहा है वो कुछ नहीं कर सकता है, पर हम अल्लाह के मानने वाला है और अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही हिफाजत करने वाला है, अल्लाह ही पालने वाला है और अल्लाह ने ही तकदीर बनाई है। अगर अल्लाह ने तकदीर में मौत लिखी तो मरना ही सही है, हम मरेंगे, जान देंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी अगर अकेला कौम के लिए लड़ रहा है तो हमें उसका साथ देना है। एमएलए जिताकर, काउंसिलर जिताकर और एमपी जिताकर। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और एमआईएम के लाखों समर्थक आज नाउम्मीद मायूस हो गए, उन तक ये वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहते हैं जब किसी वीडियो पर लाइक पड़ जाते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में लोग शेयर करते हैं, अपनी बात को धड़ कमेंट पर लिखते हैं, तो यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचा देता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, अपनी बात कमेंट पर रखिए। क्या आप नाउम्मीद हो गए हैं? क्या आप एमआईएम का साथ छोड़ने वाले हैं? हाँ या नहीं? अगर हाँ तो हाँ लिखिए, ना तो ना लिखिए। बोलने की आज़ादी आप सबको है। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब।